अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप ऑर्गेन्जा के साथ सिंपल सी नेक डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही आसान तरीके के साथ और बहुत ही सिंपल मेथड के साथ हम इसको सीखेंगे। सिर्फ एक सिलाई के साथ मैं आपको ऑर्गेन्जा नेक डिज़ाइनिंग बनाना सिखाऊंगी, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और बनाने में बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने बुकरम का एक पीस ले लिया। इसकी लंबाई जो है वो 9 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन हम 11 से 12 इंच तक रखेंगे। ठीक है, फिलहाल हमने 12.5 रखी है, एक्स्ट्रा हम कटिंग में कर देंगे। ठीक है, इसको डबल फोल्ड करने के बाद अब हम मार्किंग करेंगे। जितनी चौड़ाई आपको रेडी चाहिए सबसे पहले आप उस पर निशान लगाएंगे। हमें इस गले की जो चौड़ाई है ना वो तकरीबन हमने रखनी है 4 इंच, तो उससे 1.25 इंच जो है ना एक्स्ट्रा रख के हम निशान लगाएंगे। हमने 5.25 इंच पर निशान लगाया। ठीक है, 1.25 इंच हमारा जो है ना वो ऑर्गेन्जा आ जाएगा और नेक जो हमारा रेडी है वो हमारा 4 इंच पे होगा। ठीक है, इसके बाद जो इसकी लंबाई है विद ऑर्गेन्जा हम इसकी लंबाई जो है ना वो 7.25 इंच रख रहे हैं। 1.25 इंच का ऑर्गेन्जा बीच में लगेगा तो इसकी जो रेडी चौड़ाई है ना वो हमारे पास 6 इंच रह जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारे जो गले की टोटल लंबाई और चौड़ाई है, चौड़ाई हमारी 4 इंच रहेगी और लंबाई हमारी 6 इंच रहेगी। ये हम एक लार्ज साइज़ का नेक डिज़ाइन बना रहे हैं, इसलिए इसकी जो चौड़ाई की मेजरमेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ में इसको बनाएं तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई को कम कर लीजिएगा। अभी आउटसाइड से भी थोड़ा सा मार्जिन रखने के साथ हम इसको लाइन अप कर लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से हम इसको इक्वली लाइन अप करेंगे। बहुत ज़्यादा बुकरम आपने इसके साथ नहीं रखना, बल्कि सिर्फ 1 इंच का बुकरम आपने इसके साथ रखना है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन कटिंग करने के बाद आपको ये लगेगा कि ये बहुत बड़ा हमने नेक कटिंग कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इसके अंदर ऑर्गेन्जा के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये बिल्कुल अपने रियल साइज़ में आ जाएगा। जितना कि हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमारे गले की लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। जैसा कि हमने लंबाई और चौड़ाई में निशान लगाया था, इनको लाइन अप कर लेंगे और जैसा लाइन अप हमने किया सेम उसी के ऊपर आप कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसकी कटिंग करने के बाद फिर हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको शर्ट पर ही पेस्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो मेथड शेयर कर रही हूँ जो कि सबसे ज़्यादा आसान है स्टिचिंग करने में और कटिंग करने में। इसके लिए ना तो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सिंपली हमने बुकरम पर जो गला कट किया इसको हमने शर्ट की ये बैक साइड पर लगा लेना है। बैक साइड का मतलब है कि फ्रंट साइड की उल्टी तरफ आपने लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से अभी हम इसको आयरन के साथ अच्छी तरह से चिपका लेंगे और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से चिपका लिया। अच्छी तरह से चिपकाने के बाद अब हम इस फैब्रिक को तकरीबन 1/2 इंच तक रखेंगे और फिर कटिंग कर देंगे। यानी कि बुकरम के साथ हमने 1/2 इंच तक रखना है और फिर हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आसान तरीका बता रही हूँ। ऐसा तरीका आपने पहले कहीं नहीं सीखा होगा और कहीं नहीं देखा होगा। इस तरीके को अगर आप अपनाएंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा, आपकी मेहनत भी कम लगेगी और ख़ूबसूरती भी नेक डिज़ाइन में आएगी। ठीक है, अभी कॉर्नर्स पे हमने इस तरह से कट्स लगा लेने हैं छोटे छोटे। ये कट्स लगाने के बाद अब हमने ग्लू लेकर इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, अच्छी वाली ग्लू यूज़ किया करें जिससे आपका फैब्रिक जो है ना वो एकदम फिक्स रहे। इस तरह से ग्लू लगाने के बाद अब हमने इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है बुकरम की तरफ। अभी आपने परेशान नहीं होना कि हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाया तो बुकरम नज़र आएगा, बिल्कुल भी नहीं नज़र आएगा। जब हम इसको बिल्कुल रेडी कर लेंगे तो ये बिल्कुल नीट रेडी होगा। ठीक है, इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद आपने एक दफ़ा इस पर आयरन कर लेना है अच्छे से, ताकि ये जो फैब्रिक है ये अपनी जगह पर स्टिल फिक्स हो जाए। ठीक है, अगर आप ग्लू लगाने के बाद फैब्रिक को आयरन नहीं करते तो वो थोड़ी देर के बाद खुलना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा इसको आयरन कर लेते हैं तो बिल्कुल ये देखिए अपनी जगह पर फिक्स हो चुका है। अभी हम चाहे इसको थोड़ी देर स्टे के लिए भी रख देंगे तब भी ये फिक्स ही रहेगा। इसके बाद ये जो हमारे पास लेस है इसको हम लगाएंगे। इसको भी पहले हम ग्लू से लगाएंगे ताकि सिलाई लगानी हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने गले पर ग्लू लगाई। इसके बाद हमने ये जो लेस है ना इसकी उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है और सीधी साइड हमने शर्ट के फ्रंट साइड की तरफ रखनी है। ठीक है, इस तरह से इसको लगाने के बाद हमने इसको अच्छे से आयरन करना है। इसके कॉर्नर्स बहुत अच्छे तरीके से आपने बनाने हैं ताकि एक नेक डिज़ाइन में जो फिनिशिंग है ना वो बरकरार रहे। अच्छा, ये लगाने के बाद अभी हमने इसके कॉर्नर को सेट करना है अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हमने इसके कॉर्नर को पहले एक तरफ से जोड़ लिया और फिर हम दूसरी तरफ ग्लू लगा के फिर इसको दूसरी तरफ से जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने कॉर्नर बना लिया। यहाँ पर हमारी लेस भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी नहीं हुई और ना ही हमारा कॉर्नर जो है ना वो सीधा बना है। बिल्कुल एक अच्छी और ख़ूबसूरत शेप में हमारा कॉर्नर बन गया। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से हमने लेस को जोड़ लेना है।
अच्छी तरह से लेस को फिक्स करने के बाद हमने एक दफ़ा इस पर आयरन कर लेना है और फिर हमने थोड़ी देर के लिए इसको स्टे करने के लिए रख देना है। जब भी आप ग्लू ज़्यादा यूज़ करते हैं तो थोड़ी देर स्टे के लिए इसको रखा करें ताकि ये अच्छी तरह से ग्लू खुश्क हो जाए। अगर आप गीले ग्लू पर सिलाइयाँ लगाते हैं तो आपकी सिलाई मशीन टॉप करेगी, यानी कि वो बड़ा बड़ा टांका लगाएगी, छोटा टांका नहीं लगाएगी। अगर आप खुश्क करने के बाद इस पर फिर सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिलाई स्मूथली लगेगी और आपकी सिलाई मशीन का टांका भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लेस लगाने के बाद अब ऑर्गेन्जा के 2 पीसीस ले लेने हैं। सेम मेजरमेंट में हमने ये दोनों पीसीस लेने हैं। जितना हमने बुकरम का साइज़ लिया था ना, उससे ज़्यादा हमने इसका साइज़ लेना है। ठीक है, अभी बुकरम का साइज़ हमने चौड़ाई में 12 इंच लिया था, इसका हमने 14 इंच लिया है और लंबाई में भी जो साइज़ हमारा था उससे 2 इंच आपने बढ़ा लेना है। ठीक है, अभी ऑर्गेन्जा के पीस को डबल फोल्ड करने के बाद हमारी जो एग्जैक्ट लंबाई और चौड़ाई है उसकी मार्किंग करेंगे, यानी कि 4 इंच हमने चौड़ाई जो है इसकी रेडी रखनी है, लेकिन हम 4.25 रखेंगे क्योंकि हमने थोड़ी सी सिलाई भी तो लगानी है ना, 1/2 इंच से कम ही हम सिलाई लगाएंगे। और जो लंबाई है वो हम 6 तैयार रखनी है, हमने रेडी हमें चाहिए तो हम 5.25 पर निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाने के बाद आप इसको लाइन अप करेंगे और लाइन अप करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। लेकिन हमने सिर्फ इन साइड से इसकी मार्किंग करके इसको कटिंग करना है, हमने आउट साइड से इसकी मार्किंग भी नहीं करनी और इसको कटिंग भी नहीं करना, बल्कि जो ऑर्गेन्जा हमारा आउट साइड पर है इसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी कि एक्स्ट्रा ही रहने देंगे, इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हम इन साइड से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए मैं आपको करीब से मार्किंग दिखाती हूँ, हमने सिर्फ इन साइड पर मार्किंग की है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हमने इस पर सिंपल ही सिलाई लगानी है। याद रहे कि हमने इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए डबल ऑर्गेन्जा का यूज़ किया, हमें सिंगल ऑर्गेन्जा नहीं चाहिए, हमें सेम मेजरमेंट में डबल ऑर्गेन्जा चाहिए। इस तरह से ये देखिए, जिस तरह से इसके 2 पीसीज हैं, आपके भी 2 पीसीज होने चाहिए। फिर चाहे आप उसको राउंड शेप में बनाएं, चाहे आप इसको स्क्वायर शेप में बनाएं या आप इसको वी शेप में बनाएं, जिस शेप में भी आप इसको बनाना चाहते हैं आप इजीली बना सकते हैं। इस तरह से अब हमने इसको डबल करने के बाद इसके किनारे पर सिलाई लगानी है और बिल्कुल बारीक सिलाई आपने लगानी है, ज़्यादा फैब्रिक इसके दबाव में नहीं आपने देना। ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फैब्रिक सिलाई के दबाव में दे देंगे तो उसमें नीटनेस नहीं रहेगी, वो फूला फूला रहेगा और मोटा मोटा रहेगा। आपने इसको बारीक सी कटिंग कर लेनी अगर फैब्रिक ज़्यादा हुआ तब भी। अभी हमने चारों साइडों पर इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं। इस तरह से इसकी सिलाइयाँ लगाने के बाद आपने इस कपड़े को खोलना है और अच्छी से इसकी सिलाइयों पर आयरन कर लेना है। पहले तो आपने एक्स्ट्रा धागे कटिंग कर लेने हैं, इसके बाद अब इसकी सिलाइयों को खोल के इसको अच्छी तरह से आयरन कर लेना है। आयरन करने से पहले और पलटने से पहले आपने इसके कॉर्नर्स पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि इसके कॉर्नर पर चुनट्स ना बने। फिर इसके बाद आपने इसको पलट लेना है और अच्छे से आयरन करना है और सेट कर लेना है। ठीक है, अगर मुमकिन हो तो कॉर्नर थोड़ी सी ग्लू भी लगा लेनी है। अगर आप फैब्रिक को अच्छे से कैरी करना नहीं जानते तो आप लाजमी तौर पर इसके कॉर्नर पर ग्लू लगा लें, फिर इसको शर्ट के साथ फिक्स करें। अगर आप ऐसे भी इसको कैरी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको पिन अप करने के बाद सिलाई लगा लें। अभी हमने इसका सेंटर बना लेना है, सेंटर में हमने मार्किंग कर लेनी है और सेम इसी तरह से हमने शर्ट का भी सेंटर बनाकर उस पर भी निशान लगा लेना है। ठीक है, अभी हमने इस पर निशान लगाने के बाद जो हमारी शर्ट है इसका भी सेंटर में हमने निशान लगा लिया और दोनों निशानों को मैच करते हुए हमने इसको पिन अप कर लिया। सबसे पहले हम सेंटर में एक पिन लगाएंगे, इसके बाद हम गले की जो चौड़ाई वाली साइड है वहाँ पर पिन लगाएंगे। दोनों तरफ अच्छी तरह से पिन्स लगाने के बाद फिर हमने इस पर लगानी है सिलाई। अभी जो हमने ऑर्गेन्जा एक्स्ट्रा रखा हुआ था उसको हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। इसको हमने बिला वजह एक्स्ट्रा नहीं रखा, बल्कि इसलिए एक्स्ट्रा रखा है कि जो बुकरम हमने सिंगल लगाई थी उसको हम कवर कर लें। ठीक है, ताकि जब हम फैब्रिक को वॉश करें तो वो हमारा जो बुकरम है वो ख़राब ना हो। अभी पिनअप करने के बाद सिंपल किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे तो हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसमें आप स्टोन भी लगा सकते हैं, इसमें आप पर्ल्स भी लगा सकते हैं। इस तरह से किसी भी तरह से आप इसको जो है ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं। एक इजी तरीका मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके को इस्तेमाल करने के बाद आप चौरस गला बनाएं, गोल गला बनाएं या वी शेप में बनाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। एक सिलाई लगाने के बाद अब हमारा ये नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है, लेकिन बैक साइड से अभी हमारी फोल्डिंग बाकी है। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा धागे जो हैं वो कटिंग करेंगे और इसको पलट कर देखेंगे कि कैसे हम इसकी ये जो फोल्डिंग है वो करेंगे। सिंपली आपने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है और सुई से कवर अप कर देना है। ठीक है, और फिर देखें ना तो लेस का किनारा नज़र आएगा और ना बुकरम का किनारा नज़र आएगा और ना ही आपका जो फैब्रिक है ख़राब होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अच्छी डिज़ाइनिंग देखने के लिए चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।